सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, बिल प्रदेश चैनल में आप सभी का पूरी टॉपिक के साथ बात करूंगा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल में को लेकर जब पूरे राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, राजस्थान से ज्यादा विधायक टीएसपी क्षेत्र, दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के सभी वर्गों के लोगों ने अपने अपनी पार्टियों के साथ दमखम के साथ काम किया और अपने विधायक को विधानसभा के अंदर आवाज उठाना और विधानसभा के जब विधानसभा दमखम के साथ को यहाँ की राजस्थान की एसटी, एससी, ओबीसी जनता चाहती है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के ज्यादा विधायक जो कि टीएसपी क्षेत्र के जीत के जाते हैं, लेकिन जब हमारे दलित, एसटी, एससी, ओबीसी को अपने विधायक चुनकर भेजते हैं, लेकिन वहां पर सरकार है चाहे कांग्रेस के है चाहे बीजेपी को, लेकिन आज 70 सालों से लगाकर कई साल हो गए, लेकिन आज तक किसी कांग्रेस के नेता चाहे बीजेपी के नेता टीएसपी के नेताओं को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, यानी कि जगह ही नहीं दी। चाहे हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल साहब कई सालों से बीजेपी में रह रहे हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का अब भी दावेदार थे, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया। यानी कि टीएसपी क्षेत्र के जितने भी विधायक जीत के जाते हैं उनको दरकिनार कर दिया बीजेपी सरकार ने। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर जितने भी विधायक है, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, लेकिन आपको जनता चुनकर विधानसभा भेजती है और देखा जाए कि टीएसपी क्षेत्र के जितने भी विधायक है वो भारी बहुमत है, उनके पास ज्यादा विधायक टीएसपी क्षेत्र के हैं, तो वाजिब मांग होनी चाहिए कि टीएसपी क्षेत्र के से जो चुन के हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। 2023 के अंदर जो उनका बहुमत ही नहीं था उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया और आदिवासियों, दलित, एसटी, एससी को लटकते रह गए। तो दोस्तों, हम लोगों को हमारा मत है, जो अधिकार है, उनकी हमको ताकत दिखाने हैं। और तो इसलिए मैं सभी मेरे ओबीसी के जितने भी विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं उनसे यही अपील करता हूँ, या अपनी पार्टी को छोड़े और अपने समाज के साथ रहे। समाज की जो जनता तय करेगी वो आपको करना है, समाज कहेगी उस जगह पर आपको खड़ा रहना है, क्योंकि आज की सरकार हमें अनदेखा कर रही है। तो इसलिए हम लोगों को जनता के आधार पर चलना है। और अभी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने को लेकर जनता चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनके जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो अभी चाहे लोकसभा चुनाव है उसमें चुनौती देने वाले हैं। तो आप सभी मेरे एसटी, एससी वर्ग के जितने भी लोग हैं जो अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चुनौती देनी है, क्योंकि हमको अनदेखा देनी है कि आदिवासी क्षेत्र को आप के इलाकों में जो टीएसपी क्षेत्र के विधायक उनको अनदेखा किया, तो हम भी सरकार को अनदेखा करना चाहते हैं। ये भी आपके मन में होना चाहिए और आपको ये बात ठान लेनी होगी। आपको पता है कि आदिवासी समाज, दक्षिण राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज में जो एक जोहार नाम का एक ताकत से उस जन जागरण के माध्यम से 3 महीनों में चाहे आदिवासी समाज के राजकुमार जैसे विधायक राव प्रसाद निडोर ने और बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के कर्मठ जुझारू जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर एक कॉन्टेंट खड़ा किया था। भारत आदिवासी पार्टी खड़ी की थी और 3 महीने और लगातार अपने क्षेत्रों के दमखम के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद हमारे राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और दरियावाद और आसपुर विधानसभा से 3 सीटें निकाली गई और 1 सीट मध्य प्रदेश जो चलाने से कमलेश डोडियार है। लेकिन हमारे टीएसपी क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ जितने भी कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं उनको समर्थन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें से भी हम लोग 2 सीटें हैं वो जितनी होगी सांसद की, तो हमारा कुछ अलग होगा। नहीं तो ये सरकार हमको लॉलीपॉप दे देकर हमारे जनता के सामने हम लोग खुद गुमराह होकर वोट लेते हैं और फिर हमारी जो आवाज, लोगों की आवाज जो विधानसभा तक हम नहीं पूछा सकते हैं, तो इसे पार्टियों में रहने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सभी विधायक से यही आह्वान करता हूँ कि आप लोग समाज का साथ दो और हमारे साथ क्या हो रहा है वो आप समझो कि 70 साल हो गए, लेकिन हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया और हमारे विधायक को बेवकूफ बनाया, लेकिन आप अब बेवकूफ नहीं बने, यही आशा अपेक्षा करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय।